अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो ठीक ठाक होंगे, घरों में खुश आबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 19 जून की एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में मतलब जो इससे लास्ट वीडियो थी मेरी, इससे मुंसलिक, इस क्लास से मुंसलिक, उस पर मैंने आपको बताया था कि 19 जून की रीडिंग करवाई थी और साथ साथ ग्लॉसरी भी करवाई थी, यानी कि वर्ड्स मीनिंग भी करवाए थे। फिर भी मैं, अगर आपको भूल गया है तो फिर भी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 19 जून का मतलब क्या है। 19 जून का मतलब है कि एक रात के बारे में बात की जा रही है, एक जून के महीने में की रात के बारे में बात की जा रही है। तो ये था बेसिक इसका मकसद के भी। इसके अंदर पे आपको मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स के बारे में बताया जाएगा, कुछ वाटर के शोर के बारे में बताया जाएगा। ये बेसिकली एक पोइम है और इस पोइम को जिसने लिखा है उसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एयर अंडरस्टैंडिंग द पोइम। इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हाउ आर द स्टार अपेयरिंग इन द स्काई। कैसे, मतलब वो पूछ रहे हैं हमसे कि स्टार्स जो हैं वो किस तरह से स्काई में अपेयर हो रहे थे। तो इसका आंसर, लेट मी ओपन, ये देखिए, द स्टार्स आर अपेयरिंग बाय 2s and 3s। ठीक है जी, बी है हमारे पास। How the birds stop the singing. How the birds are singing. The birds did not stop this singing. They are peeping yet. उनके birds ने अपना गाना बंद नहीं किया, वो अभी भी चहचहा रहे थे। Where are the little birds? Little birds कहाँ पर थे? Among the bushes and trees. Among the bushes and trees यानी कि झाड़ियों में और दरख्तों पर। तो डी पर आ जाते हैं। What sound can be heard? इसका आंसर ये है जी, सेकेंड रुक जाइए। Birds are peeping, wind is rushing, water that is gushing and cuckoo's cry can all be heard। ठीक है जी। What fills the sky? Sky को किसने फिल कर दिया था? ये देखिए, ये है इसका आंसर। द कोको क्राई फिल द स्काई। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं, दिस क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं। व्हाट डू यू थिंक द स्टार्स अपीयर इन द वे डिस्क्राइब द पोइट। आप क्या सोचते हैं कि स्टार्स किस तरह से अपीयर हुए थे और उस पोइट को डिस्क्राइब करें। What do you think poet calls the coco cry sobbing? आप क्या सोचते हैं कि पोइट ने ये क्यों कहा कि कोको क्राई कर रही है। ठीक है जी। तो ये दोनों मुझे आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो पहला है, देखिए ये सेंटेंस हमें गिवन है, द लिटिल बर्ड्स आर पीपिंग येट। ठीक है, अब हमने इसी और फिर आगे इसी सेंटेंस को ना मुख्तलिफ अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमने बताना है कि इन्होंने जिस अंदाज से इस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है, द बर्ड्स आर पीपिंग येट, इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है उसका। तो देख चलते हैं। द बर्ड्स आर लिटिल बट दे आर पीपिंग ट्रू। द बर्ड्स, यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बता दूं ना कि इसका मतलब जो पहला वाला इसने दिया है, इसका मतलब ये है कि बर्ड्स छोटे छोटे बर्ड्स हैं और अभी भी चहचहा रहे हैं। तो जी यही मतलब था इसका। द बर्ड्स आर स्टिल पीपिंग इवन दो इट इज़ लेट। तो जी ये है फॉल्स। द बर्ड्स आर पीपिंग बट आगे मतलब आप कोई सेंटेंस जोड़ लें, ट्रू। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ दैट, यानी कि जी कौन से मंजर की बात की जा रही है, कौन से वक्त की बात की जा रही है। तो ये नाइट के बारे में बात की जा रही है, इसका आंसर नाइट होगा। वेयर आर द बर्ड्स पीपिंग ऑन द ट्रीज एंड बुशेस। What kind of birds are mentioned in the poem?
तो कोको एंड थ्रशेस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नोट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। ये भी आपने खुद करना है, राइमिंग वर्ड्स करने हैं, 3 और 4 एक जैसा है तो आपने इसको खुद करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है ऑड वन आउट आपने फाइंड आउट करने हैं। ऑड वन आउट यानी कि इन सब में जो मुख्तलिफ है वो वर्ड फाइंड आउट करना है। सेट, मेट, डेप्थ, येट, गेट, ईट और थ्रेड सारे एक जैसे हैं। फ्राइज, आइज, एज, पीस, ट्रीज, फ्रीज, पीज ये वाला जो हो गई ऑड वन आउट है। रशिस और बुशेस इसमें ऑड वन आउट है। डाई, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, नाई, नी जो होगा ना ये हमारे पास ऑड वन आउट है। तो जो मैंने अब सर्कल कर लिए हैं इन सारों को आप भी सर्कल कर लीजिए, ये आपके भी ऑड वन आउट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेंटेंसेस पर। तो सेंटेंसेस भी मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। सेट, ठीक है, सबसे पहला हमारे पास वर्ड है सेट। Here it is. The sun set in the west. ठीक है। He forgot the way and reached far off the place. Among the birds are among the bushes. Gushes, the water gushes in the river. Hollow, the birds make nest in the hollow of the tree. ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं, ये भी हमारे पास सेंटेंसेस ही हैं तो ये यहाँ पर हैं। गशेस, अ सुपर टैंकर कंटिन्यू टू गश ऑयल ऑफ द कोस्ट ऑफ पेन। स्पाउट ऑफ वाटर, स्पाउट का मैंने बनाना है, स्पाउट ऑफ वाटर ओवर एंड फीट लॉन्ग, ओवर 8 feet long. We sprinkle bit of chocolate on the cake. Trickle, sand has already begun to trickle into the bottom. Drip, we hear the drip of the rain. Pour the sauce over the pasta. Flood, the water has risen to flood level. बेसिकली ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिखाए हैं इनमें से आपको ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले सेंटेंसेस करें। आप कोई और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई से भी, आपकी अपनी चॉइस है। आपको ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप ये वाले बना लीजिए, वरना आप अपनी तरफ से भी कुछ भी बना सकते हैं, कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है जी। अब है आगे सर्च, मतलब कि इसका मतलब होता है इजाफा। हाउसिंग पीस हैज सर्च इन द रिसेंट मंथ। स्पर्ट, तेजी से, अ ग्रेट स्पर्ट ऑफ ब्लड केम आउट ऑफ द वाउंड स्ट्रीम। वाउंड का मतलब होता है जख्म। ठीक है जी बच्चे। स्ट्रीम, द स्ट्रीम बेंड्स टू द वेस्ट। फ्लो, ओनली डेड फिशेस फ्लोट फॉलोज टू द फ्लो। जेट, द जेट स्केयर्ड इनटू द एयर। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद है जी ये वाला कुछ इतना ख़ास नहीं है, इसके क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, यूजिंग द टाइम, राइट द टाइम यूजिंग 24 आवर। अब आपने मतलब कि आपने देखा होगा ना अक्सर मोबाइल में आपके अक्सर औकात आपका मोबाइल आपको वो टाइम नहीं शो कर रहा होता, जिस तरह के अगर 1 बज गया है, दोपहर का 1 बज गया तो वो आपको 13 o'clock शो करेगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह से वो शो सब कुछ करना है। अब देखिए 3 PM यानी कि आपका मोबाइल, अगर आपका मोबाइल वो वाला मोबाइल है तो आपको क्या शो करेगा 15 PM, 7:30 PM, 19:30 PM, 6 PM, 6 hours, क्योंकि AM 6 AM होगा ना जब, तो वो वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी। 5 PM 17 hours, 4 PM 16 hours, 10 PM 22 hours। ठीक है जी। use on time, write the time AM using AM and PM। 12 hour 12 घंटे PM, 9 hours AM to 22:30 hours PM यानी कि 22.5। ठीक है। 16 and 45, 16 और 45 मिनट्स, तो इसका PM हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं, ये पंक्चुएशन है, आप देख लीजिए, आप भी अपनी बुक्स पे कर लीजिएगा। ये देखिए पंक्चुएशन हो गई। फिर आ जाते हैं, ये देखिए येट यूज़ करना है और आपने और
तो जी ये देखिए, द मैन हैज़ नॉट येट फिनिश द वर्क, फैज़ा हैज़ नॉट टोल्ड येट हर पेरेंट, मुनीर हैज़ नॉट लेफ्ट द हॉस्पिटल येट, चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन देयर लंच। मैं आपको बस ये वाले सब आंसर बता रही हूँ, आप चेंज खुद कर लीजिएगा। द पोस्टमैन हैज़ नॉट येट बॉट द लेटर। ठीक हो गया जी। फिर ये वर्क अंडरलाइन करनी है। द लाइन वॉज फॉर हिज फायर, फेल्ट, सॉ कमिंग, रेन पोर्ड, टुक शेल्टर, स्टॉप्ड और पिक्ड। ठीक है जी, ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं सारे क्या हैं, वर्ब्स। तो जी ये था आज का, ये कुछ आगे मतलब प्रोजेक्ट है, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी एक मरतबा। ये देखिए, ये लेट मी सी, बर्ड के बारे में बताना था ना, तो ये देखिए, ये बर्ड की पिक्चर बना के कोई सी भी और फिर इसके ऊपर कुछ लाइंस लिख दें। ठीक हो गया। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी सारा कुछ समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जैसे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।